अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार से राइस की रेसिपी, पुलाव बनाने की रेसिपी। आज वो बनाएंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और कैसे बनाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने ले लिया 500 ग्राम चावल। इसको आधा घंटा पकाने से पहले डिप कर दिया था पानी में। मैंने ले लिए चने, ब्लैक चने मैं इसमें डाल रही हूँ। 250 ग्राम ब्लैक चने लिए हैं। इसमें डालूंगी अचार और इसमें शामिल करेंगे प्याज एक बड़े साइज़ का, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, हरी मिर्चें और लेमन। और मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, साबुत गरम मसाला और हमने ले लिया है नमक। ये तमाम चीज़ें डलेंगी और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देसी में डाल लिया ऑयल, उसको कर लिया गरम और उसमें डाला सफ़ेद ज़ीरा। वो सबसे पहले डाल देंगे। जिस तरह वो थोड़ा सा फ्राई होगा, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर हमने जो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ था, वो लम्बाई में कटा हुआ था, वो इसके अंदर शामिल कर लिया और इसको कर लिया फ्राई। ब्लैक चने हैं तो इसके अंदर वाइट वाइट राइस अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैं प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। मैं राइस को रखूँगी वाइट वाइट से, और उसके लिए प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही डालेंगे उसके साथ ही थोड़ा सा उसको हीट लगे तो साथ ही हमने एक दरमियाने साइज़ का जो टमाटर लिया था उसको क्यूब्स में काट के वो शामिल कर दिया। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, मतलब सब तमाम ड्राई मसाले इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। वो शामिल करके इनको भी अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब ये टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये जो मैंने एक 250 ग्राम ब्लैक चने जो पहले से बॉईल करके मैंने रखे हुए थे, वो इसके अंदर कर देंगे शामिल। वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। ये देखिए, क्योंकि गले हुए तो ऑलरेडी हैं, इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ये डाल दिया हरी मिर्चें और हरा धनिया फ्लेवर के लिए। ये हरी मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है राइस में, इसलिए ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। इसको भी मैं भून रही हूँ ताकि इसका भी फ्लेवर चनों के अंदर आ जाए। जैसे ये भून जाए तो इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है पानी। अगर हमने 1 गिलास चावल लिए हैं, राइस लिए हैं, तो इसके अंदर डबल क्वांटिटी में पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी डाल के इसके अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे। और इसके अंदर जो मैंने मिक्स अचार आपको दिखाया था नेशनल वालों का, वो इसके अंदर शामिल किया। 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाए। वो इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लिया। अब इसको कैप लगा के जब तक पानी बॉईल होता है देखते हैं, रख देते हैं फुल हीट पे। और ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर ही इसके इस पानी के अंदर बॉईल आ जाएगा। जैसे ही बॉईल आए तो जो राइस रखे हुए थे उसमें से पानी निकाल के वो इसके अंदर शामिल कर देने और इसको मिक्स कर लेना। इस स्टेज में नमक और मिर्च देख लीजिए, अगर कम है तो आप शामिल कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा नमक मिर्च बिल्कुल ठीक था। इसके अंदर मैंने उसी थोड़ी सी हीट कम कर दी और इसके अंदर ये राइस का पानी थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। ये देखिए राइस में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह गया और इसमें थोड़ी सी ही कसर रह गया बॉईल होने गलने में। तो इस स्टेज में मैंने इसकी हीट कर दी है बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कर दिया है और इसको लगा दिया है दम पे। अब ये इस स्टेज पे बिल्कुल ज़रा ज़रा इसमें पानी रह जाए तो इसको दे देना है दम 5 से 7 मिनट का। इसको लगा दिया है दम पे। जितनी देर ये दम होता है मैंने उन्हीं ब्लैक चनों में से थोड़े से चने निकाल दिए ताकि ये थोड़ा सा इसके साथ राइस के साथ हम बना लेते हैं सैलेड। सैलेड किस तरह बनाएंगे, इन्हीं चनों के साथ मैंने थोड़ी सी कद्दूकश गाजर ले ली, साथ थोड़े से खीरे, थोड़े से टमाटर और हरी मिर्च। और मसालों में मैंने डाल दिया चिली सॉस, सिरका, विनेगर और नमक और ब्लैक पेपर। ये तमाम चीज़ें इस सैलेड में डाल के अच्छा सा बना लेंगे ताकि राइस के साथ हम इस्तेमाल कर सकें। ये टमाटर, खीरे, गाजर और हरी मिर्चें मैंने ब्लैक चनों के अंदर शामिल कर दिए। और अब बारी आती है मसाले डालने की। इसके अंदर मैंने पहले सारे खीरे और टमाटर इस बाउल के अंदर डाल दिए। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दिया चिली सॉस, वो थोड़ा सा डाल देंगे।
चिली सॉस शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी विनेगर। ये देखिए चिली सॉस मैं डाल रही हूँ। चिली सॉस डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे सिरका विनेगर, वो भी थोड़ी सी मिकदार में डाल देंगे। बड़ा अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट आ जाता है इसके अंदर मैंने अब डाला है नमक, और नमक के बाद डालूँगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और लास्ट में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा चाट मसाला, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहे वो, और थोड़ा सा लेमन। ये दोनों चीज़ें मैंने लास्ट में शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स, और ये बन गया मज़ेदार सा कचूमर सैलेड। ये सैलेड बन चुका है जो हम राइस के साथ खाएंगे, और ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं, और इसको अच्छा सा, ताकि अच्छी सी इसकी लुक आ जाए। ये मैंने छोटे से प्लेटर ले लिया, इसके अंदर हम डालेंगे अपना कचूमर सैलेड। ये डाल के इसको अच्छा सा प्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लगेगा। सारा सैलेड मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा इसको कर लेते हैं डेकोरेट हरी मिर्च डाल के, और ये हमारा कचूमर सैलेड हो गया है बिल्कुल रेडी। और साथ ही हम अपने राइस भी देख लेते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, दम हो चुका होगा। और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे राइस बने, और दम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और ये देखें बिल्कुल लाइट कलर मैंने चावलों को रखा है, और इसके अंदर ब्लैक चने कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। ये देखें अब इन चावलों को भी हम अपनी सर्विंग प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको डालते हैं प्लेट में, और ये मैं सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ, और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कैसे बने हैं और इनकी लुक कैसी लग रही है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट से गल गए हैं, मज़ेदार से हमारे चनों का पुलाव हो गया है रेडी। साथ हमने फटाफट बना लिया कचूमर सैलेड, जो राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है। और ये देखिए, ये फाइनल लुक मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से मैंने डाला थोड़ा सा अचार, लेमन और हरी मिर्च से कर दिया इसको गार्निश, और साथ ये देखिए कचूमर सैलेड मज़ेदार सी हमारी का ब्लैक चनों का पुलाव हो गया है रेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए कचूमर सैलेड भी बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी फ्रेंड रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।